नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं ब्रजभूमि में रंग और गुलाल की। वैसे तो बसंत पंचमी के साथ मथुरा में होली की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब धीरे धीरे त्योहार का रंग जमने लगा है। द्वारकाधीश मंदिर में गुलाल उड़ रहा है और साथ ही रसिया गायन हो रहा है। कान्हा के साथ होली खेलने के लिए बड़ी तादाद में लोग वृंदावन आ रहे हैं। आज आपको द्वारकाधीश मंदिर में भक्ति और होली के आनंद का अद्भुत संगम दिखाएंगे, साथ ही साथ ब्रज की होली का धार्मिक महत्व बताएंगे। वैसे तो अभी से मथुरा के माहौल में होली की मस्ती है, लेकिन 25 फरवरी से बरसाना में लड्डू के साथ ब्रज में होली की धूम मचेगी। आज आपको 25 फरवरी से 6 मार्च तक का होली का शेड्यूल भी बताएंगे। और आइए शुरुआत करते हैं द्वारकाधीश मंदिर की होली से। ब्रज की धरती पर फागुन आने से पहले ही रंगों की बौछार शुरू हो चुकी है। कृष्ण की नगरी मथुरा इन दिनों भक्ति, संगीत और गुलाल से सराबोर नजर आ रही है। और जैसी की परंपरा रही है, श्री द्वारकाधीश मंदिर में होली का अनोखा रंगोत्सव शुरू हो चुका है। रसिया गायन और गुलाल की फुहार भक्तों को भाव विभोर कर रही है। यहाँ की होली सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि श्रद्धा और परंपरा का जीवंत रूप है। देखिए रिपोर्ट। लाल, गुलाबी, नीला, पीला, सब रंग हैं रसिया के। जो रंगा इस रंग में, उसे अपनी सुध कहां। फागुन से पहले ब्रज में रंग बरस रहे हैं। द्वारकाधीश के मंदिर में गजब की होली है। कान्हा संग जिसने होली खेली, उसे अपना पराया याद कहां। बस कन्हैया याद हैं, जग भूल गया। बहुत आनंद, मैं सब कुछ भूल गई। मैं अपने बच्चों को भूल गई, सबको भूल गई, बाकी बिहार में लीन हो गई। अभी तो ये रंगोत्सव की शुरुआत है। अभी तो फाग का राग चढ़ने वाला है। अभी तो रंग और निखरने वाला है। कृष्ण की नगरी मथुरा में होली की धूम है। श्री द्वारकाधीश मंदिर में रंगों के साथ रसिया की शुरुआत हो चुकी है। बसंत पंचमी के एक दिन बाद से ही इस मंदिर में रोज भगवान को गुलाल लगाया जाता है और उसे भक्तों पर उड़ाया जाता है। ये अवसर ही भक्तों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही भक्तों की भीड़ नजर आई। पहले भगवान का पट खुला, विशेष पूजा हुई और उन्हें अबीर गुलाल लगाया गया। उधर रसिया गान शुरू हुआ, इधर हवा में गुलाल उड़ा। जो होली की खुमार है वो शुरू हो गई है। बसंत पंचमी से होली का डांडा है जो ब्रज में गड़ जाता है और रंग गुलाल भगवान के लगाना शुरू हो जाता है। तो द्वारकाधीश मंदिर में सबसे पहले भगवान का मंदिर खुलता है, उसके बाद भगवान को गुलाल लगाया जाता है, इत्र लगाया जाता है और टेसू का जो रंग है वो लगाया जाता है। उसके बाद श्रद्धालुओं को ऊपर डाला जाता है। और इस तरह ये जो रसिया गायन हो रहा है, ये ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में अलग अलग तरीके से होता है। कहीं समाज गायन होता है, कहीं रसिया गाए जाते हैं, कहीं आज तो भगवान को यहाँ पर ये रसिया सुनाए जा रहे हैं, रसिया गाए जाते हैं यहाँ द्वारकाधीश मंदिर में। और ये जब तक होली होगी, जब तक दुल्हड़ी होगी, तब तक ये चलेगा। और ठाकुर जी के श्रद्धालु हैं, लाखों की संख्या में ब्रज में होली मनाने के लिए पहुंचते हैं। तो ब्रज की जो होली है ना, वो अपने आप में अद्भुत और अनोखी है। और कहा भी जाता है कि जो रस बरस रहे हो जा ब्रज में, सो रस तीन लोक में ना है। तो जो रस होली का अब यहाँ बरसेगा वो कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं।
चाहे द्वारकाधीश मंदिर हो, बांके बिहारी मंदिर हो या राधा रानी का बरसाना मंदिर हो, सभी जगह ये होली इतने उत्साह प्रेम के साथ खेली जाती है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। ये इस तरह यहाँ रसिया गायन हो रहा है, तो रसिया भगवान को सुनाए जा रहे हैं, क्योंकि ठाकुर जी होली के रसिया हैं। तो ब्रज में ठाकुर जी का जो भाव है ना, वो बड़ा अद्भुत और अनोखा है। ठाकुर जी से प्रेम है, तो प्रेम जहाँ होता है वहाँ अपने आप में बड़ा अद्भुत और अनोखा होता है। तो ठाकुर जी को यहाँ पे होली का रसिया भी कहा गया है। तो ठाकुर जी होली के रसिया हैं, तो इसीलिए उन्हें रसिया सुनाए जा रहे हैं। वैसे तो बसंत पंचमी के बाद से ही ब्रज में होली की शुरुआत हो जाती है, जो 40 दिनों तक चलती है। लेकिन इसमें सबसे खास होती है द्वारिकाधीश मंदिर की होली, जहां ढोल नगाड़े और झांझ की धुन पर श्रद्धालु मस्ती में सराबोर हो जाते हैं। इस होली का आनंद लेने देश के अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं और रंगों में खो गए हैं। के साथ होली खेल रही है, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। कभी होली खेली? हाँ खेलिए, पर ऐसे नहीं खेलिए। ब्रज में आके आनंद ही आनंद है, होली का। आनंद ही आनंद है। राधे राधे। होली खेलने पहली बार आए हम लोग यहाँ। पहली बार आए? हाँ। कैसा लग रहा है, क्या कहें? बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है एकदम। पहली बार देखने आई है? हाँ फर्स्ट टाइम। किस तरह के आनंद की अनुभूति हो रही है होली खेल के भगवान के साथ? डांस करके मजा आ रही है हमको, देख कर डांस करने में। द्वारकाधीश मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ का रसिया गान, जिसमें राधा रानी और कृष्ण के होली खेलने का जिक्र होता है और भक्त झूम झूम कर गाते हैं। यूं तो ब्रज में हर तरफ होली के अद्भुत रंग दिखेंगे, लेकिन रसिया गान की बात ही कुछ और है। रसिया बुजुर्ग गाते हैं, लेकिन मंदिर में मौजूद हर शख्स राधा और कृष्ण की आध्यात्मिक होली में खो जाता है। जब प्रेम का रंग बरसता है तो पैर थिरकने लगते हैं, मन हर बंधन से मुक्त होकर नाचने लगता है। कान्हा के साथ राधे राधे का जय घोष गूंजने लगता है। तमाम श्रद्धालु हैं ठाकुर जी के साथ होली खेलने के लिए आए, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशीन है। ठाकुर जी के साथ होली खेलने आई हैं? बिल्कुल बिल्कुल, होली खेलने बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम बहुत आनंद आ रहा है। किस तरह की अनुभूति हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे रंग में पूरे उनके रंग गए हैं, उनके प्रेम में, ऐसा लग रहा है एकदम। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी यादव है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। वहाँ के बिहारी का दर्शन करके उनके साथ रंगों की होली खेल के मैं भी धन्य हो गई हूँ। और सबको हैप्पी होली, बाकी बिहारी जी को हैप्पी होली। पहली बार होली खेलने आई? पहली बार होली खेलने के लिए आई। बहुत आनंद, बहुत आनंद। मैं सब कुछ भूल गई, मैं अपने बच्चों को भूल गई, सबको भूल गई, बाकी बिहारी में मैं लीन हो गई। क्या नाम है आपका? मैं सरिता यादव हूँ, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़। किस तरह की अनुभूति हो रही है भगवान के साथ? मेरा ये फर्स्ट टाइम का अनुभव है, तो मुझे स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। ऐसे लग रहा है मैं राधा रानी और कृष्ण के साथ खो गई हूँ, अपने बाल बच्चों को लेके आई, अपने फ्रेंड को लेके आई हूँ। बहुत मजा आ रहा है, एकदम आनंद आ रहा है, एकदम आनंद आ रहा है। सुना था ब्रज की होली आज देखी भी है? जीवन में पहली बार मैं आज बांके बिहारी जी की होली में द्वारकाधीश महाराज के दिल में बहुत शांति सुकून है। ये फागुन का रंग हमको कान्हा जी के साथ अभी से चल रहा है। राधे राधे। द्वारकाधीश से लगन ही कुछ ऐसी है कि उनके सिवा आंखों में कोई और नहीं बसता, और ये जो रंग हैं वो ब्रज के अलावा कहीं और नहीं मिलते। इसलिए अभी से लेकर होली तक इसमें सराबोर होने की होड़ रहेगी। जो ब्रज में हैं वो भाग्यशाली हैं, जो दूसरे राज्य से भी आए हैं उनकी खुशी का कहना ही क्या। आप लोग अपने आराध्य के साथ होली खेलने के लिए आ रहे हैं, तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? हम पंजाब से आए हैं। कैसा लग रहा है भगवान? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत आनंदमय। किस तरह के आनंद की अनुभूति? बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही दिव्य अनुभूति हो रही है। बहुत अच्छा, बहुत आनंद। पहली बार यहाँ पे हमने एंजॉय किया है होली का पर्व, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? अंकुर तलवार नाम है, अमृतसर पंजाब से आए हैं।
एक्चुअली बहुत मतलब पहली बार आए हम यहाँ पे, होली का बहुत आनंद आ रहा है। द्वारकाधीश भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। एकदम आनंद आ रहा है होली का। बिल्कुल पूरा आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। जो आनंद है ना, जो यहाँ आता है वही आनंद में खो जाता है। होली तक इसी तरह मंदिर में टेसू के रंग, गुलाल और फूलों से ठाकुर जी के साथ होली खेली जाएगी। रोज सुबह 10 बजे राजभोग के बाद रसिया गान होगा और इसी तरह होली खेली जाएगी। इस अद्भुत होली में शामिल होने न सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी भक्त आते हैं और ब्रज की प्राचीन परंपरा और संस्कृति के रंगों में खो जाते हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ब्रज की होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि भक्ति, परंपरा और आस्था का अनूठा उत्सव है, जिसे देखने और इसमें शामिल होने के लिए देश भर से और विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। जहां देश के अन्य हिस्सों में होली या 1 या 2 दिन होती है, वहीं ब्रज में यह त्योहार पूरे 40 दिनों तक मनाया जाता है। फागुन तक राधा कृष्ण की भक्ति के साथ मस्ती की बयार बहती है। ना सिर्फ रंग और गुलाल बल्कि लड्डू, लाठी और फूलों से होली मनाई जाती है। इस साल ब्रज में होली का पूरा शेड्यूल क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इस रिपोर्ट में। रंगों से कहीं आगे, भक्ति से कहीं गहरी और परंपराओं से कहीं समृद्ध ब्रज की होली अपने आप में एक अलग ही संसार है। देश के अधिकतर हिस्सों में होली जहां 1 या 2 दिनों तक मनाई जाती है, वहीं मथुरा की पावन धरती पर ये उत्सव पूरे 40 दिनों तक चलता है। कान्हा की नगरी में जैसे ही बसंत की आहट होती है, वैसे ही उल्लास, श्रद्धा और आनंद से भरा ये महापर्व शुरू हो जाता है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के रोज ही राधा रानी ने पहली बार कृष्ण को गुलाल लगाया था, इसीलिए पूरे ब्रज क्षेत्र में होली की शुरुआत बसंत पंचमी से ही हो जाती है। इसी दिन शुभ समय में होली का डांडा स्थापित किया जाता है और रंगोत्सव का आरंभ हो जाता है। ब्रज की होली एक सनातनी परंपरा है। जब भगवान इस धराधाम पर पधारे हैं तो ब्रज में ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान ने की हैं जिनको भक्तजन स्मरण करते हैं, दर्शन करते हैं, आनंद लेते हैं। इन्हीं लीलाओं के मध्य में भगवान ने इस धराधाम पर मथुरापुरी में, ब्रज भूमि में होली महोत्सव का प्रारंभ भी किया है। तो गोपियां राधा रानी जी के साथ में जाकर के और ठाकुर जी संग ग्वाल वालों से होलियां खेल रही हैं। जो विविध विविध प्रकार के पदों के माध्यम से भक्तों ने पदों में होली को सजोया है, स्तुति है जिनको सुनाया जाता है। तो ऐसी दिव्य लीला है जिसमें शुकदेव मुनि आदि बड़े बड़े आचार्य गण भी लीन हो जाते हैं कि भगवान किस प्रकार से होली उत्सव कर रहे हैं। तब से लेकर के और आज तक हमारे यहाँ यह परंपरा विद्यमान है कि ब्रज भूमि में बसंत पंचमी से ही होली का प्रारंभ हो जाता है। मथुरा और वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में ठाकुर जी को अबीर और गुलाल से होली की शुरुआत की जाती है। श्री कृष्ण और राधा रानी के श्रृंगार में पीले और बसंती रंग दिखाई देने लगते हैं। ये तस्वीर इस बात का संदेश है कि पूरा ब्रज रंग, रास और राग में डूब गया है। मथुरा के प्रसिद्ध श्री द्वारकाधीश मंदिर में फागुनोत्सव के दौरान विशेष आयोजन किए जाते हैं। यहाँ सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक ब्रज के सुप्रसिद्ध रसिया कलाकार पारंपरिक गायन प्रस्तुत करते हैं। कलाकारों के लोकगीतों की गूंज मंदिर परिसर को भक्तिमय बना देती है। राजभोग के समय होने वाला ये आयोजन देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण होता है। ब्रज की होली का धार्मिक आधार भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ
बरसाना, नंदगांव और वृंदावन में गोपियों संग होली खेलते थे। यही कारण है कि यहाँ रंग खेलना केवल उत्सव नहीं बल्कि पूजा का एक रूप माना जाता है। हर आयोजन में भक्ति और आनंद का अनोखा मेल देखने को मिलता है। ब्रिज होली की पहचान इसकी अनूठी परंपराओं से होती है। 25 फरवरी को बरसाना में लड्डू होली खेली जाएगी। इस दिन राधा रानी मंदिर के अंदर श्रद्धालु एक दूसरे पर लड्डू फेंकते हैं। इसे ब्रिज होली की आधिकारिक शुरुआत माना गया है। वहीं 26 फरवरी को बरसाना में लठमार होली खेली जाएगी। इस आयोजन में महिलाएं प्रतीकात्मक रूप से लाठियों से पुरुषों पर प्रहार करती हैं, जबकि पुरुष ढाल लेकर खुद को बचाते हैं। ये परंपरा श्री कृष्ण और राधा रानी की कथाओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती रही है। यहाँ परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है और उत्सव में बरसाना और नंदगांव के महिला और पुरुष भाग लेते हैं। एक दिन नंदगांव के युवक बरसाना पहुँचते हैं तो अगले ही दिन बरसाना के पुरुष नंदगांव जाकर इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। 28 फरवरी को वृंदावन में फूलों की होली मनाई जाएगी। इस दौरान मंदिरों में रंगों की जगह फूलों की वर्षा होती है। गुलाब, गेंदा और अन्य पुष्पों से खेली जाने वाली ये होली आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराती रही है। गोकुल में 1 मार्च को छड़ीमार होली खेली जाएगी। यहाँ पुजारी हल्की छड़ियों से भक्तों को प्रतीकात्मक आशीर्वाद देते हैं। यह आयोजन भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। मान्यता है कि बाल गोपाल ग्वालिनों को छेड़ा करते थे, जिसके कारण ये परंपरा बनी है। गोकुल के रमन रेती क्षेत्र में 2 मार्च को विशेष आध्यात्मिक होली खेली जाएगी। ये आयोजन कृष्ण के बचपन से जुड़ी स्मृतियों को समर्पित किया जाता है। 3 मार्च को मथुरा और वृंदावन में होली का दहन किया जाएगा। होली के दिन यानी 4 मार्च को रंग वाली होली या दुल्हनी खेली जाएगी। इस दिन पूरा ब्रिज क्षेत्र रंगों, संगीत और भक्ति में डूबा नजर आता है। बलदेव स्थित दाऊजी मंदिर में 5 मार्च को हुरंगा होली मनाई जाएगी। इसमें महिलाएं परंपरागत तरीके से पुरुषों के वस्त्र फाड़ती हैं। यह आयोजन हास परिहास और लोक परंपरा का अनूठा उदाहरण है। 6 मार्च को बलदेव क्षेत्र में हुरंगा के साथ ब्रिज होली का समापन किया जाता है। वृंदावन की फूलों वाली होली विश्व भर में प्रसिद्ध है। बांके बिहारी मंदिर समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु पुष्प वर्षा के बीच ठाकुर जी के साथ होली खेलते हैं। ये नजारा भक्तों को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति देता आया है। ब्रिज की होली रंगों से कहीं आगे जाकर भक्ति, संस्कृति और परंपरा का उत्सव बन जाती है। यहाँ हर दिन एक नई रस्म, हर स्थान एक नई कथा और हर आयोजन श्री कृष्ण की लीलाओं की याद दिलाता है। यही वजह है कि ब्रिज की होली देखने और उसे महसूस करने के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।